Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, चैरियट, कैंसेरियन, मैजिशियन, एरीज, लियो and 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Very nice cards. And bottom of the deck में Queen of Swords. Alright. अच्छा, किसी ने आपको अप्रोच किया है या करेगा, एक ऐसा पर्सन जिसने आपको पास्ट में हर्ट किया था बहुत बुरी तरीके से, आपको एक पेटी ऑफर दी और बिला वजह में भी जिसे कहना चाहिए कि लाइफ में इंटरवीन किया। ये आपकी फैमिली में से भी कोई हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, बट आई विल स्टिक टू हियर। किसी ने आपको कोई ऐसी ऑफ़र की कि जैसे चेक करते हैं कि कंट्रोल में या आटे में आते हैं या नहीं आते, लेकिन फिर दे लिटरली हर्ट यू और बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया। आप शायद अटैच हो गए थे, क्या हुआ था, उसके बाद आपके इनसे तमाम मामला ख़त्म हो गए। आपकी तरफ से तो एटलीस्ट एंडिंग हो गई, और जब एंडिंग हुई तो आप काफ़ी डीप सर्चिंग पर गए, डील इंट्रोस्पेक्शन पे गए कि ये क्या हुआ, ये क्या लेसन मिला। बिकॉज़ ये एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट से आ रहा था जिसमें सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व थे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने काफ़ी अपने आप को रिफ़्लेक्ट किया और उसके बाद आपने अपने ऊपर काम शुरू किया। जैसा लग रहा है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो गई इस फेज़ के बाद। बट किस या तो कोई पर्सन आपकी तरफ आया है या फिर कोई प्रपोज़ल आपकी तरफ आया है जिसको आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज़ आपने जो अकेले बेयर किया है वो अब आप किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते। और एक टाइम जो आपने देखा कि जब आप अकेले हाथ से सब कुछ कर सकते हैं तो फिर अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं देखूं, एरीज, लियो, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी है। ये भी हो सकता है कि आपकी मदर आपको कोई चीज़ ऑफ़र कर रही हैं, या आप अपने फैमिली में किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हैं लेकिन उनका फोकस कहीं और है, और आपकी मदर या आपकी मदर इन लॉ या कोई ऐसी फ़ीमेल कैरेक्टर जो आपसे सीनियर है, अथॉरिटी पर है, उसने कोई पाबंदी लगा दी है और वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं। अदरवाइज़ ये मुझे कंप्लीट आपकी ही एनर्जी नज़र आ रही है। आज आप कोई फ़ैसला अगर कर चुके हैं तो उस पर फर्म रहेंगे, और अगर नहीं किया है तो आज आप अपना कोई डिसीजन किसी को सुना देंगे कि अब बेटा ऐसा नहीं चलेगा, अब ये चीज़ें ऐसी हैं और इसी तरह ही रहेंगी। आप किसी की कोई बात सुनते हुए और कुछ डिस्कशन करते हुए नज़र नहीं आ रहे, आप बिल्कुल क्लियर हैं। और कुछ लोग हैं जो आपको अप्रोच अगर करना भी चाहें तो वो थोड़ा सा आपसे डरते हैं, आपसे बात करते हुए घबरा रहे हैं, लेकिन आप अपनी जगह फर्म हैं, स्टैंड ऑन योर ग्राउंड वाली बात। और कुछ ना कुछ बच्चों से भी रिलेटेड है, बिकॉज़ यहाँ एक बच्चे की तस्वीर बनी हुई है। तो या तो आप अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड हो रहे हैं, और ये एक सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी और सिंगल पेरेंट का भी एक कार्ड होता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ नॉट सिंगल पेरेंट एग्जैक्टली, लेकिन एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी जो कि एक्सपीरियंस हो चुकी है बुरे अटेम्प्ट से। तो ओवरऑल एनर्जी में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, आप कोई फ़ैसला सुनते हुए या सुनाते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप अपने फ़ैसले में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लेकर आएंगे। ओवरऑल पोजीशन आपकी आज तगड़ी है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, यहाँ पर कुछ दिनों से आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते थे, आप अपनी फैमिली की सेटलमेंट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ख़ास तौर पर कुछ करना चाहते थे। आपका कोई प्रपोज़ल सेट होना चाहता था। आई कैन सी कि आपके अंदर आज एक बहुत कमांडिंग, एक तो वहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है और यहाँ पर ये दो मेजर आर्कानाज आए हैं, तो बिग मैसेज एंड समथिंग रिलेटेड टू योर फैमिली।
अ, आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी आज, और बहुत जैसे ही आपको क्लैरिटी मिलेगी आपकी पोजीशन और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। आप और ज़्यादा चीज़ें अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकेंगे, मैनिफेस्ट कर सकेंगे, अट्रैक्ट कर सकेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी नॉर्म सेटिंग, आपकी लीड करने की सलाहियत, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आज आपके फेवर में हैं। तो अगर आज आपने किसी चीज़ पे कोई फ़ैसला सुनाना हो या लेना हो, तो आई कैन से दैट टुडे इज़ द बेस्ट डे एंड टुडे इज़ द बेस्ट टाइम। क्योंकि आप, एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। अगर कोई आपसे घर का कोई मैटर डिस्कस करता है, एब्रॉड जाने का, शादी करने का, प्रपोज करने का, कोई सेटलमेंट करने का, तो आई थिंक दे आर गोइंग टू अप्रोच यू बिकॉज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं और आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन की वजह से बहुत चांसेस हैं कि आप जो हैं इसको विन विन सिचुएशन में बदल दें। आपके साथ अपने आपके घर के किसी बड़े बुज़ुर्ग की दुआएं मुस्तकिल होती हैं। और बच्चे की बात यहाँ पे भी थी, बच्चा यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। अ बिग डिसीजन रिलेटेड टू योर स्पाउस, अ बिग डिसीजन रिलेटेड टू योर मैरिड लाइफ, अ बिग डिसीजन रिलेटेड टू योर लाइफ जो कि सेटल हो जानी चाहिए, शादी वाली हो जानी चाहिए, कुछ इस तरह की बातें हैं। आज हो सकता है आपकी फ़ैमिली में आपके प्रपोज़ल से रिलेटेड बात हो। आज हो सकता है आपकी फ़ैमिली में आपके बड़े बुज़ुर्ग से कोई ऐसा डिस्कशन हो, और आप लोग घर की बात करें, सेल परचेज़ की बात करें, बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन आज का दिन है बहुत, यानी आपकी एनर्जी आज बहुत पावरफुल है। तो कोई ऐसी चीज़ जो आप अपनी फैमिली के लिए बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे, उसको अपग्रेड करने के लिए, तो आज का दिन आपके उस फैसले पर और उस अट्रैक्शन पर जो है वो फेवरेबल है, ठीक है ना। और प्लस ये कि लोग आपके फ़ैसले सुनते ज़्यादा हैं, आप उनकी, ये नहीं कि आप उनकी सुनते नहीं हैं। पॉइंट ये है कि ये तमाम चीज़ें अगर इन 3 कार्ड्स को अगर देखा जाए, तो ये अपने अंदर इतनी पावर रख रहे हैं कि अगला ये नहीं कि आपसे डर के मारे कुछ नहीं कहेगा। आपकी बात में ऑथेंटिसिटी इतनी होती है कि अगले को कोई मौका ही नहीं मिलता कि वो कुछ और भी कहे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है ये चीज़ आपके फेवर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ से इन्फ्लुएंस चेक कर लेते हैं, क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ रहा है या किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा। Sagittarius, find a new meaning, तो समथिंग न्यू, समथिंग अपीलिंग, समथिंग अट्रैक्टिव, ये कुछ आपके साथ ज़रूर होगा। जो भी चीज़ है, जो भी आपके माइंड में एज अ प्लान है, जो भी चीज़ आप एज एन अनाउंसमेंट करने वाले हैं, एज एस्टैब्लिशमेंट करने वाले हैं, अट्रैक्ट करने वाले हैं, डिसाइड करने वाले हैं, इट शुड बी विद अ न्यू मीनिंग। एक नया तरीका हो सकता है। आप एक बात वही कह रहे हो जो आपने 2-3 महीने पहले से, या आपने 4-5 दिन से कह ही रहे हैं, लेकिन आज आपके बोलने का जो अंदाज़ उसका होगा, उसमें आपका एक नया मतलब होना चाहिए। मतलब एक रेपिटेटिव कन्वर्सेशन ना हो। आज आप उसको जिस तरीके से प्रेजेंट करें, उसमें एक नया मतलब हो, ताकि आपकी बात का वज़न रह जाए। सजिटेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप खुद सजिटेरियस हो सकते हैं, या आप जिससे डील करेंगे वो सजिटेरियस हो सकते हैं। तो इट कुड बी 9 वीक्स, ये 9 वीक से मामला चल रहा है। यहाँ नंबर 9 आया है, यहाँ नंबर 10 आया है। तो जो भी चीज़ आपकी लाइफ में इस वक्त आज के दिन के हिसाब से होने वाली है, वो ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट है। और बहुत दिनों से 9 नंबर और 10-10 बहुत दिनों से आ रहा है। तो 10-10 का मतलब होता ही यही है कि चीज़ें या तो हो चुकी हैं, या बस कंप्लीट हो गई हैं, और उसके बाद एक नया फेज़ ज़ीरो से सब चीज़ें स्क्रैच से जो है ना वो स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ ये चीज़ आ गई है। अब देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। लेट्स सी।
Number 18, I'm kind-hearted. I think it's kind-hearted, but ये kind-hearted ही लिखा हुआ है. You are both open-minded and open-hearted. Yes, it's kind-hearted. And your ambition is to leave this world better than you found it. Ensure that your goals are aligned with the collective need and with the highest good of all. ठीक है, आपको लोग थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स नहीं, बहुत ज़्यादा अपडेटेड और बहुत फैशनेबल समझते होंगे, लेकिन जितना आप ओपन माइंडेड हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने कोई ये कहे कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो आप उसकी बात की इस बात की रिस्पेक्ट करेंगे. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बोले मुझे कोई पसंद है, बोले हाँ है, तुमने इतनी बड़ी गलती कर डाली और ये हो गया फला हो गया. तो इस तरह की बात नहीं है. लेकिन जितना आप ओपन माइंडेड हैं उतने आप ओपन हार्टेड भी हैं, बिकॉज आपके जो गोल्स हैं वो उसका मकसद ये है कि आप कोई ऐसा काम करें ताकि जैसी दुनिया आपको मिली थी उससे बेटर आप उसको छोड़ कर जाएँ. लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो भी इरादा है अपनी ज़िंदगी को भी गुजारने का, जैसा भी है, वो अलाइन कर सकें आप उन तमाम कलेक्टिव ज़रूरियात की बुनियाद पर जो कि सबके हक़ में बेहतर हो. ठीक है ना. तो ज़ाहिर सी बात है सबको लेकर चलना, और इस फैमिली कार्ड से लग भी रहा है कि आपको सबको लेकर चलने की ज़रूरत भी है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा फर्म हैं. तो बस आपको ये करने की ज़रूरत है. एंड आई बिलीव दैट इट इज़ काइंड हार्टेड. बट लेट्स रीड, जैसे कि ये आया है, बाज़ दफ़ा इनमें भी मिस प्रिंटिंग हो जाती है. तो नंबर 18 इज़ द इम्पॉर्टेंट नंबर. ऑन द अदर पार्ट, नंबर 18 कुड बी आपके किसी बच्चे की, आपकी अपनी ख़ुद की, आपकी अपनी फैमिली में ये जो सेटलमेंट की बात है, हो सकता है कोई 18 ईयर्स का हो चुका है, उसके प्रपोजल से भी रिलेटेड कुछ हो सकता है. अदर देन दैट you just need to say these affirmations. I believe that it's kind hearted because ये open hearted और open minded से relate हो रहा है. तो मैं आज की affirmation में आपको open kind hearted का जो है वो affirmation का वो कहूँगी, chanting आप करें, और just say that you are healthy, you're blessed, you're courageous, you're strong and you are kind hearted. I am kind hearted. ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.